ट्रैक्टर रैली को लेकर आज किसानों की अहम बैठक है। सिंघू बॉर्डर पर तैयारियों को अंतिम रूप देंगे किसान नेता। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी। इस ट्रैक्टर रैली को इजाजत तो फिलहाल मिल गई है, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड के बाद ही इस ट्रैक्टर रैली को निकाल सकेंगे किसान। इस ट्रैक्टर रैली पर स्पीड पर भी नियंत्रण रहेगा। सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि इसमें कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं। पाकिस्तान के कई आतंकी ऐसी हरकत कर सकते हैं जो इसका फायदा उठा करके साजिश का अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में कल जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, कांग्रेसी सांसद के साथ धक्का मुक्की की गई और कांग्रेसी सांसद ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि आप खालिस्तान के झंडे उठाते रहो और जो 26 जनवरी को होना था वो पहले ही एक्सपोज हो गया है, तो ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि ऐसे तत्व कुछ इस आंदोलन में हैं जो कि किसान आंदोलन को खालिस्तान के नाम पर बदनाम करे और हिंसा कर सकते हैं। तो आज 61वां दिन है। कृषि कानूनों को लेकर तकरार जारी है। रात की बात यह है कि ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच सहमति बन गई है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद किसान संगठन ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इस रैली को लेकर किसानों की तैयारी जोरों पर है। अमृतसर में एनएसयूआई में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया, उसका रिहर्सल की। वहीं लुधियाना से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान आतंकी साजिश को लेकर के भी सतर्क कहा है। वहीं पुलिस ने 308 ट्विटर हैंडल्स का खुलासा किया है जो सोशल मीडिया के जरिए रैली में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थे। ट्रैक्टर रैली पर नापाक नजर। आतंकी बना रहे गड़बड़ी का प्लान। रैली में खालिस्तान वाला खतरा। आतंक के 308 ट्विटर हैंडल बेनकाब। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की रैली पर रार खत्म हो चुकी है। किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच ट्रैक्टर परेड का रूट तय हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को सशर्त रैली की इजाजत दे दी है, लेकिन इन सब के बीच आतंक का बड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया है। किसानों की ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी के लिए 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच पाकिस्तान से 308 नए ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं, जिनके जरिए हिंसा की साजिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकियों की साजिश पर पानी फेरने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलिस ट्रैक्टर रैली के दौरान एक्टिव कॉल्स पर नजर रखेगी। हरियाणा और पंजाब से आने वाली गाड़ियां भी दिल्ली पुलिस की चौकस निगाहों में रहेंगी। स्टंट करने वालों को सख्त हिदायत दी गई है, तो वहीं ट्रैक्टर को 15 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने को कहा गया है। रैली को देखते हुए 3 कंट्रोल रूम भी तैयार किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं इसकी वीडियोग्राफी भी होगी और ट्रैक्टर रैली पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठन भी मुस्तैद हैं और रैली के दौरान गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 60-60 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर का ये जब स्ट्रेच होता है और खास करके जब डिफरेंट स्टेट्स का भी एरिया उसमें आता है, हरियाणा का या यूपी का, तो हरियाणा और यूपी के पुलिस अफसरों के साथ भी बैठकर इस पर चर्चा हुई कि कैसे ये कन्वीनियंट तरीके से ये हो पाएगा। जाहिर है कि तैयारी पूरी है। कई दौर की बैठक के बाद किसान ट्रैक्टर रैली का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से निकलेगी। सिंघू बॉर्डर से निकलने वाली ट्रैक्टर रैली मुकरबा चौक से शाहबाद डेयरी होते हुए बवाना और फिर कंछावला होते हुए औचंडी बॉर्डर और उसके आगे खरखोदा टोल प्लाजा की ओर जाएगी। तो वहीं टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड नागलोई, नजफगढ़ और झड़ौदा कला होते हुए केएमपी पर चली जाएगी
और गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना की ओर चली जाएगी। कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा और गलत तरीके का कोई आदमी आएगा, कोई वो करेगा तो उसकी सब लोग, हम भी और दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस उनको पूर्ण रूप से कंट्रोल करेगी। जाहिर है किसान रैली की रार तो खत्म हो चुकी है, लेकिन टेंशन अभी भी बाकी है, क्योंकि देश के दुश्मन इस रैली में गड़बड़ी पैदा करने की साजिश कर रहे हैं ताकि गणतंत्र के गौरव गान के साथ साथ हिंदुस्तान की छवि खराब की जा सके। संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गणतंत्र पर अब ये ट्रैक्टर वाला रण है। ट्रैक्टर परेड पर तो सहमति बन गई है, रैली के 3 रूट भी तय कर लिए गए हैं, परेड से पहले की तैयारी की जा रही है और दिल्ली के लिए किसान निकल भी पड़े हैं। लेकिन जैसा कि पुलिस का भी कहना है, हालांकि किसान संगठन भी ये कह रहे हैं कि वो भी पूरे तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसका पालन हो, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा तत्व जो है इस ट्रैक्टर रैली में ना घुस पाए। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद, 2 चीजें हैं। एक तो पहले तो देखिए, जी न्यूज लगातार कहता रहा कि देखिए किसानों के भीतर जो कुछ लोग ऐसे घुसे या किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश की, वो खबर हमने दिखाई और उस पर मोहर भी लगी। लगातार हमने वो चीजें दिखाई और कल तो कांग्रेसी सांसद, खुद कांग्रेस मना करते रही, कांग्रेसी सांसद के साथ जो धक्का मुक्की हुई उन तक ने कह दिया कि देखिए खालिस्तानी सोच जो है इस आंदोलन में घर कर चुकी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कल की ट्रैक्टर रैली किस तरीके से होती है, क्या रूट है और उन सब चीजों से अब वो जो बातें उठ रही हैं उससे किसान कैसे बचेंगे। बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरीके से पुलिस ने कल खुलासा किया है कि 308 ट्विटर हैंडल है जो बनाए गए थे और 26 जनवरी को जो परेड होगी उसके बाद किसानों की जो ट्रैक्टर रैली होगी उसमें गड़बड़ी करने के लिए पुलिस भी ये मानती है कि सिर्फ ट्विटर हैंडल बनाने से या ट्वीट करने से हिंसा नहीं होगी, बल्कि जो पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स हैं वो किसानों की आड़ में सिंधु बॉर्डर पे या बाकी टीकरी बॉर्डर के अंदर भी मौजूद है और ऐसे ही असामाजिक तत्व मौका ढूंढेंगे जब ट्रैक्टर रैली निकलेगी और दिल्ली के अंदर जब होगी, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में किसान होंगे। ऐसे में सिर्फ एक चिंगारी भड़काने की देर होगी, इसके बाद किस तरीके से जो है माहौल को खराब किया जा सकता है ये पुलिस भी जानती है। इसलिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और काफी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन जो है वो काफी ज्यादा है कि 26 जनवरी को जब किसान दिल्ली के अंदर होंगे उस वक्त माहौल खराब करके जो है पूरी तरीके से, और पाकिस्तान इसके पीछे आईएसआई को आप ये समझ सकते हैं कि खालिस्तान को पूरी फंडिंग या बैकअप जो है वो आईएसआई का मिलता है। तो ऐसे में पाकिस्तान इसके पीछे है, तो एक बहुत बड़ी साजिश है जो कि काफी लंबे समय से पूरी इसकी जो है रूपरेखा तैयार की गई है। इंतजार 26 तारीख का किया जा रहा था। पुलिस लगातार इस टकराव से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने अब सशर्त जो है उन्हें ट्रैक्टर रैली करने की अनुमति दे दी है, लेकिन पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा और इसीलिए पुलिस ने साफ तौर पे उनके आगे ये शर्त रखी है कि जब गणतंत्र दिवस की परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको अनुमति मिलेगी और जो रूट पुलिस ने सुझाया है वहां से दिल्ली के अंदर आपको आने की अनुमति नहीं होगी और साफ तौर पे लिखित में जो ऑर्गेनाइजर्स है उनसे लिया है कि अगर कुछ हिस्सा होती है, कुछ गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी उनकी तय की जाएगी। यानी कि अगर ट्रैक्टर रैली निकालनी है तो जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है उतनी ही जो किसान नेता है उनकी भी बनेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकालें। उनके ऊपर ज्यादा आ जाती है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा ना हो कि टकराव की स्थिति आ जाए। गणतंत्र दिवस के दिन ये अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये कितना बड़ा अहम फैसला हो जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन जिस दिन राष्ट्रीय परेड निकलनी है उस दिन ही किसानों की ये जिद की उनको ट्रैक्टर रैली करनी है और फिर उसके बाद उसकी इजाजत भी दे देना और उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रखने अपने आप में जो है कि बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। वजी न्यूज लगातार ये कह रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देश विरोधी ताकतें हाईजैक करना चाहती है। आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों की एंट्री हो चुकी है। जी न्यूज ने लगातार इसके सबूत भी देश के सामने रखे। इसी का नतीजा है कि जी न्यूज को सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग से रोका जाता है। अब जी न्यूज की खबर का यह असर है कि एनआईए ने खालिस्तान की विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है और अब जबकि एक बार फिर आंदोलन को लेकर साजिश की बात की जा रही है तो आपके लिए आंदोलन में प्लान खालिस्तान को समझना बेहद जरूरी हो जाता है।
दिल्ली में अन्नदाता की ललकार। अब मुंबई में किसान भरेंगे हुंकार। नासिक से किसानों का मुंबई कूच, जुबां पर ललकार और दिल में संग्राम। नारा लगाते ये किसान महाराष्ट्र के हैं जो नए कृषि कानून के विरोध में मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आज वो मुंबई में होने वाली किसान रैली में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के 21 जिलों के हजारों किसान शनिवार को नासिक में इकट्ठा हुए और राजधानी मुंबई तक की 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मार्च शुरू हो गया। आज मुंबई के आजाद मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन हो रहा है। ये रैली आज दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ये किसान अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं। किसानों के एक दल पहले ही मुंबई के सीएसटी स्टेशन पहुंच चुका है और ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। किसानों के इस जत्थे में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और सबकी मांग यही है कि नए कृषि कानून रद्द किए जाएं, जिसके लिए आज किसान आजाद मैदान में हुंकार भरेंगे। आजाद मैदान में होने वाली इस रैली को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी संबोधित करेंगे। साफ है, बेशक सरकार कह रही है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज है और अगर किसान आंदोलन पर जल्द विराम नहीं लगा तो दिल्ली में बैठी सरकार की मुश्किल भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।